आपके बी टाइप के रिएक्शंस हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। आपने बेटे एक यहाँ पे करेक्शन करनी है, ये जो नोट्स में भी देख लेना है, वहाँ पे करेक्ट कर देना है। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिख दिया है मैंने गलती से, आपने कार्बन ऑक्सीजन लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्शन करनी है, कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसको एज इट इज़ रहने देना, OH बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये वो रिएक्शन है जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते हैं। ये सारे के सारे रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़े हुए हैं। सबसे पहले लेंगे इसमें हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। बेटे आपने पढ़ा हुआ है, देखो ये अल्कोहल होते हैं हमारे, और ये हैलोजन एसिड का जनरल फार्मूला है HX। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये चीज़ जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये H और OH कंबाइन करके निकल जाते हैं, और बाकी दोनों रिमेनिंग पोर्शन को आपने ज्वाइन कर देना है। हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। ये चीज़ भी आपने पहले पढ़ी हुई है कि एक है पर्टिकुलर अल्कोहल के टूवर्ड्स डिफरेंट हैलोजन एसिड जो होते हैं हमारे HI, HBr, HCl, इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है वो होता है HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और HCl सबसे कम होता है। इसी तरह इन डिफरेंट अल्कोहल का टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर हैलोजन एसिड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। इसके बाद बेटा हमने जैसे अगर हमने अल्काइल हैलाइड बनाने हैं वो अलग से पढ़ने हैं, मतलब कि हर एक हैलोजन एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ अलग अलग करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लेंगे रिएक्शन ऑफ HCl विद अल्कोहल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ HCl विद अल्कोहल। इसमें हमने पहले पढ़ी थी ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। ग्रूव्स प्रोसेस में क्या करते हैं, हम किसी भी अल्कोहल को HCl गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट यूज़ होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, आपने पढ़ा हुआ है ये पहले। हमारे पास बनता है क्लोरो इथेन, ठीक है, मतलब क्लोरो एल्केन बनेंगे हमारे पास। सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही ग्रूव्स प्रोसेस में HCl गैस के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और 1 डिग्री अल्कोहल जब रिएक्ट करेंगे तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन बनाएंगे, हेलो क्लोरो एल्केन बनाएंगे, और जब 2 डिग्री रिएक्ट करेंगे तो 2 डिग्री बना देंगे। ये पोर्शन OH और H कंबाइन करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल जाता है, ठीक है बेटे। अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो ग्रूव्स प्रोसेस के अंडर नहीं आते हैं। देखो ये एरो लगाया हुआ, इसका मतलब है कि ये हम इस चीज़ को अलग से पढ़ेंगे, ये ग्रुप प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो HCl के साथ इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ही रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना देते हैं। अब दूसरे हैं रिएक्शन ऑफ HBr विद अल्कोहल। ये चीज़ भी पढ़ी थी आपने कि कोई भी अल्कोहल चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, वो सब के सब HBr के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ही प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। जब भी HBr होगा तो एरो हेड पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जरूर होगा, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री ब्रोमो एल्केन बना देते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल जो है वो इथाइल ब्रोमाइड बना रहा है। अच्छा, इसके बाद रिएक्शन ऑफ HI विद अल्कोहल, क्योंकि बेटे आपने पढ़ा है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन एसिड है, इसलिए ये किसी भी अल्कोहल चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो, इनके साथ जस्ट बाई हीटिंग ही रिएक्ट कर जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग आइडो एल्केन बनाता है। क्लियर। अच्छा बेटे, इसके बाद थे हमारे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड के साथ ये अल्कोहल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि PCl5 और PCl3 के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोएल्केन बनेंगे, और अगर हमें आइडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन बनाने हैं तो हमें अल्कोहल को PbR3 और PI3 के साथ फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाना है, और PbR5 एंड PI5 ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है बेटे। तो अगर हमें ब्रोमो एंड आइडो एल्केन बनाने हैं तो हमने इन प्लेस ऑफ दिस PCl5 एंड PCl3 क्या लेना है, PI3 एंड PbR3। नाउ अगर बेटा तुम लोग लोगे PCl5 तो रिएक्शन की इक्वेशन इस तरह से जाती है C2H5Cl, क्लियर, OH एक Cl से रिप्लेस हो जाता है, C2H5Cl, एक Cl यहाँ के एक H के साथ HCl की फॉर्म में जाता है। अब बचा हमारे पास Cl3 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन
ठीक है, और यहाँ पे P साथ में, तो ये चला जाएगा POCl3 की फॉर्म में। जब ट्राई क्लोराइड्स होंगे जैसे PCl3 वगैरह हैं, तो इक्वेशन यहाँ पे आपने, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो आपने 3 ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, 3 के 3 OH इस Cl से रिप्लेस होंगे और हमारे पास यहाँ पे 3 OH निकलेंगे और एक P हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H3PO3। इसी तरह से हमारे पास जो ये PBr3 और Pi3 का रिएक्शन है वो भी बिल्कुल PCl3 के रिएक्शन की ही तरह है। अगला मैं अगले वीडियो में समझा रही हूँ।